Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 58. So here the question is the solubility of SrOH whole twice. ये क्या है बेटा? Strontium hydroxide at 298 Kelvin is 19.23 gram per liter of solution. Calculate the concentrations of strontium and hydroxyl ions and the pH of the solution. आपको क्या दिया हुआ है बेटा? स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड SrOH होल ट्वाइस. अनडिसोशिएटेड स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ बेटा? आयंस के साथ. कौन से आयंस? Sr2 प्लस एक्वस एंड ट्वाइस ऑफ OH माइनस एक्वस. ऐसा क्यों लिखा बेटा हमने? देखो, आपने लिया एक सॉल्ट और उस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दिया. अब उसका कुछ अमाउंट तो डिसॉल्व हो गया होगा. अब जितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है उतने ही मिलेंगे आपको आयंस, राइट? जैसे अगर हम बात करें, मान लो आपने लिया है NaCl, तो NaCl को जब हम पानी में डालते हैं कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, तो ये बनेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस आयंस. जितनी कॉन्सेंट्रेशन NaCl की है उतनी ही Na प्लस की होगी और उतनी ही Cl माइनस की होगी, राइट? तो हम कह रहे हैं कि आपने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया जो कुछ अमाउंट में डिसॉल्व हुआ होगा, तो वो जितना भी डिसॉल्व हुआ होगा वही तो उसकी सॉल्युबिलिटी है, और जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगी रिस्पेक्टिव आयंस की एक्वस फॉर्म में. और यहाँ पर एक इक्विलिब्रिया सेट हो जाएगा बेटा, एक इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगा किसके बीच में? अनडिसोशिएटेड सॉल्ट एंड एक्वस आयंस के बीच में. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा जब हमने बात की थी प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स में सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की. ठीक है, बात समझ आई? अब यहां पर देखो क्या करना है. आपको गिवन है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड. आपको कैलकुलेट करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयंस Sr2 प्लस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन. ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक, सबसे पहले देखो बेटा, आपको ये जो सॉल्युबिलिटी गिवन है ये गिवन है ग्राम पर लीटर में. हम जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं या फिर आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो वो किस में होनी चाहिए? मोल पर लीटर में. तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि ये जो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में गिवन है, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा मोल पर लीटर में. ठीक है, कैसे करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए होगा मोलर मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड. मोलर मास ऑफ SrOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्शियम का मास कितना बेटा? 87.6 ग्राम पर मोल, प्लस क्या है? OH होल ट्वाइस. ऑक्सीजन इज 16 प्लस 1, हाइड्रोजन 17, 17 इंटू 2 इज 34. तो यहां से मोलर मास कितना आ गया बेटा? 121.6 ग्राम पर मोल. अब क्या करना है? जो सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है ग्राम पर लीटर में, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कितनी गिवन है बेटा? 19.23 ग्राम पर लीटर. इसको हमें मोल पर लीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे, मतलब मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. तो कितना हो जाएगा ये? 19.23 डिवाइड बाय 121.6 ग्राम पर मोल, और पहले से क्या था बेटा? ग्राम पर लीटर. तो यहां पर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यूनिट क्या बची? मोल पर लीटर. और इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करके कितना आया बेटा? ये आएगा आपके पास 0.1581 मोल पर लीटर. ठीक है, ये आ गई सॉल्युबिलिटी. और सॉल्युबिलिटी अगर आ गई है तो आपके पास यहाँ ये आई S की वैल्यू, और ये भी होगा S, और ये कितना होगा बेटा? 2S. तो आपको क्या बताना था? आपको बतानी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस. तो यहां पर लिखेंगे हम अपना पहला आंसर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयंस Sr2 प्लस आयंस कितनी हो जाएगी बेटा? S के इक्वल, जिसकी वैल्यू है 0.1581 मोल पर लीटर, मतलब कैपिटल M. ठीक है, फिर क्या बताना है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस OH माइनस आयंस कितनी हो जाएगी? 2S के इक्वल. तो 2 इंटू 0.1581 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3162 कैपिटल M. कैपिटल M इज मोल पर लीटर. फिर क्या बताना है बेटा? अब आपको बतानी है pH ऑफ द सॉल्यूशन. अब pH निकालने के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पता होने चाहिए. हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. तो क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले वहां से H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालेंगे? हमें पता है फॉर्मूला. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. यहां से हमें क्या कैलकुलेट करनी है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना हो जाएगा बेटा? Kw डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. रख दो वैल्यूज. Kw is 10 to the power minus 14 at room temperature.
डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज 0.3162, तो यहां पर लिखेंगे 0.3162। क्या करना है बेटा, अब इसको यहां से पॉइंट हटाओ, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरोस आ जाएंगी, 4, मतलब 10 to the power 4। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये जो ऊपर आया 10 की पावर 4 मतलब कितना होगा 10,000। 10,000 डिवाइड बाय 3162 इज 3.162 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। उसके बाद क्या करना है बेटा, pH निकालना है, वो तो बहुत सिंपल है। pH कितना हो जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ concentration of H plus ions. So pH is equal to minus log of 3.162 into 10 to the power minus 14। कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, pH is equal to माइनस बाहर log of 3.162 plus log of 10 to the power minus 14। सॉल्व करो उसको, pH is equal to log of 3.162, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.499, तो लिखेंगे माइनस, अंदर हो जाएगा 0.499 एंड log 10 टू द पावर माइनस 14 कितना बेटा, माइनस 14। सो यहां से pH की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 13.5। ये 0.499 को आपने ले लिया 0.5, तो आंसर आ गया 13.5। तो ये भी आपसे पूछा था, जहां पर आपने आंसर लिखे वहीं पर मेंशन कर देंगे बेटा pH इज इक्वल टू 13.5। इनको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये है इस क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, बात समझ आई बेटा, सिंपल से क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको देखना है कि पूछा क्या है और कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 58। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।